Haaland, hey, Haaland, Haaland. Gestern war er unbekannt, heute feiert ihn das ganze Land. Haaland, hey, Haaland, Haaland. Jeder Schuss, der ist ein Tor, bei knüpft er sich Neymar vor. Haaland, hey, Haaland, Haaland. Hattricks sind sein Hobby, weil sie nennen ihn gottesgleich. Haaland. हालैंड हालैंड हालैंड। चाहे मैड्रिड फैन हो, चाहे बार्सा फैन हो, चाहे चेल्सी फैन हो, या फिर यूनाइटेड फैन हो, भाई सबको हालैंड चाहिए, सबको हालैंड चाहिए। रियल मैड्रिड हालैंड से लिंक हो रही है, यूवेंटस भी अब हालैंड से लिंक हो रही है। तो भाई ऐसा क्या खास है भाई हालैंड में, लाइक व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल? एंड उसका सीक्रेट अभी तुमको बताने वाला हूं मैं, बस ये देखो। Slutt å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV, så til og med bra ut. By jokes aside, but on a very serious note, other than his obvious strengths like speed and stability and stamina and finishing और जो भी हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे लगता है जो हालैंड को बहुत स्पेशल बनाती है, इज़ हिज डिसीजन मेकिंग। एंड जो भी उसका मेंटर होगा दैट इज़ ऑब्वियसली हिज फादर। अब हालैंड व्हेन ही वाज एट मोल्डा इन हिज यूथ ईयर्स, वो तब से एक बहुत नोन प्रॉस्पेक्ट था बिकॉज ही स्कोर्ड लाइक 9 गोल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर हिज नेशनल टीम अंडर 19 एज फार एज आई रिमेंबर। बट उस टाइम के बाद से भी he had options to go to bigger clubs, but उसने चूज किया ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा की RB Leipzig, क्योंकि they are RB Salzburg, क्योंकि they were contenders for the title, no doubt about that. They were one of the best clubs in that country, but they gave him guaranteed playing time. अब जब उसने साल्जबर्ग को छोड़ा 6 महीने खेलने के बाद, he played just for 6 months at Salzburg. जनवरी में he left the club. He again had offers from big clubs. He had United after him. देर वर फ्यू लिंक्स कि भाई मैड्रिड है, RB साल्जबर्ग उसके, RB लाइप्जिग उसके पीछे थी, बट ही चोज द क्लब दैट इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग प्लेयर्स। वो गया बोरुसिया डॉर्टमुंड में बिकॉज इट इज नोन फॉर डेवलपिंग प्लेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the ability to pick the right decision at the right time is something I think। अब obvious strengths की बात करते हैं भाई हालैंड की, तो we all need to remember this thing कि भाई बंदा 6'4" का, he's 194 and he's very strong. He is very strong. He can take defenders on his body. इतना strong है। अगेन सेकेंड चीज, क्योंकि भाई सिर्फ स्ट्रेंथ से तुम नहीं अच्छे स्ट्राइकर बन सकते। जिरू इज सुपर स्ट्रांग, इज ही द बेस्ट स्ट्राइकर? नो, बट हालैंड हैज दैट डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। क्योंकि भाई साहब बंदा 60 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने से सिर्फ 0.3 सेकेंड से बचा था व्हेन ही वाज एट हिज बेस्ट। 36 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड पर गए थे उसके स्प्रिंट्स। सो इट्स अनबिलीवेबली गुड। एंड इस स्पीड एंड स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन के साथ पुट इनसाइड द थिंग दैट उसका स्टैमिना हद से ज़्यादा है, एंड यू गेट अ प्लेयर जो पूरे मैच रन्स बनाएगा, एंड दैट इज़ वॉट हालैंड डज द बेस्ट। अब ये रन्स बनाने के लिए सिर्फ तुम अंधे में रन्स बनाओ तो दे डोंट बिकम इफेक्टिव। So the fourth thing that Haaland brings to the table is, along with making good runs, along with making good, having a good speed and strength, उसकी positioning बहुत अच्छी है in the box. There are a lot of people जो उसको criticize करते हैं, कि he is just a tap-in merchant, वो बस tap-ins करता है, he does not create goals. He is not there to create goals. उसका काम नहीं है create करना goals. उसका काम है play को hold करना, उसका काम है प्लेयर्स को अंदर ब्रिंग करना, एंड उसका फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है बॉल को फिनिश करना। उसकी कई रन्स है जो मैं अभी नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, बट उसकी कई ऐसी रन्स है जो आप देख सकते हो। ही गोज इन बिटवीन द डिफेंडर्स एंड देन ही रन्स टू द फ्रंट ऑफ डिफेंडर्स एंड टैप्स इट इन। अब आप उसको टैप इन बोल लो, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द गेम यू विल कॉल इट टैप इन, बट इफ यू डू अंडरस्टैंड द गेम एंड अगर आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, यूड अंडरस्टैंड दैट ही रेड द होल सिचुएशन। उसने देखा कि वो डिफेंडर नहीं मुझे चेक कर रहा है, ही मेक्स दैट रन, ही सरप्राइजेज दैट डिफेंडर एंड उसके टच होने से पहले ही फिनिशेज इट। तो इट्स नॉट मियरली अ टैप इन, इट्स समथिंग जो एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर और एक नॉर्मल नंबर 10 के बीच का डिफरेंस बनाता है। वो स्ट्राइकर जो 10 से 15 गोल सीजन स्कोर करता है, वो स्ट्राइकर जो 30 से 35 गोल सीजन स्कोर करता है, यही डिफरेंस होता है उसके अंदर।
and Haaland is doing it extremely well. But this doesn't mean कि भाई he has 28 goals I think इस season भी, even after he's still injured, अभी return हुआ है. But that does not mean कि उसके कोई weaknesses नहीं है. When we talk about his weaknesses, despite being one of the biggest players on the pitch, he's 6'4", वो header ज़्यादा नहीं score करता. अगर हेडर वाली भी बॉल होती, he tries to control it on his chest, he tries to pull that ball down and shoot, he tries to like use his foot more. तो एक ही उसकी क्लियर कट चीज़ें हैं. आपने हालैंड के बहुत गोल्स देखे होंगे, बहुत हाईलाइट्स देखे होंगे, हिम स्कोरिंग लॉन्ग रेंज, हिम स्कोरिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स, टैप इन, जो भी बोलो उसको, बट वो हेडर्स नहीं स्कोर करता ज़्यादा. आई हैवंट एक्चुअली सीन हिम स्कोर अ लॉट ऑफ हेडर्स. दूसरी चीज़ ये है कि इवन दो ही इज़ वेरी गुड एट स्कोरिंग द गोल्स, पासिंग करने में बहुत बुरा है. उसका पासिंग स्टेटिस्टिक्स, उसका पासिंग सक्सेस रेट इज 64% इन द बुंडेसलीगा. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दैट इज समथिंग पर्टिकुलरली बैड, क्योंकि वो एक स्ट्राइकर है, उसका क्रिएटिव रोल नहीं है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा सेटअप करने की कोशिश करता है. ही प्लेज अ लॉट ऑफ साइडवेज पासिंग, बट फिर भी दिस अमाउंट ऑफ पासिंग परसेंटेज इज नॉट समथिंग पर्टिकुलरली वेरी गुड. एंड तीसरी चीज़, जैसे हमने अभी बात की कि हेडर्स ज़्यादा नहीं मारता, इससे एक और चीज़ ये भी है कि ही डज नॉट विन अ लॉट ऑफ एरियल डुअल्स. जब एरियल डुअल्स की बात आती है, ही हैज़ अ बैड सक्सेस रेट ऑफ 32% डिस्पाइट हिज अमेजिंग स्टैचर एंड अमेजिंग हाइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अर्लिंग हालैंड को थोड़ा सा नीचे पुल करती है. तो भाई डिस्पाइट हिज ऑब्वियस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एक चीज़ हमको रिमेंबर करनी चाहिए कि अर्लिंग हालैंड अभी 2000 बॉर्न है, मीन्स ही इज़ स्टिल नॉट 21. एंड टू से दैट भाई अब वो एयर में कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ही विल स्टिल बी अ स्ट्राइकर जो ग्राउंड पे अच्छा रहेगा, इज़ कंप्लीटली डम्ब एंड स्टूपिड. क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि भाई वो बहुत इंप्रूव होगा इन द कमिंग ईयर्स. मे बी ही विल चैलेंज द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियो मेसी, मे बी, बट ही श्योरली हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो. करंट फॉर्म में उसको देखकर लग रहा है भाई ही इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेयर अलॉन्ग विथ एम्बापे. हमको अगली एक और बहुत हेल्दी राइवरी दिख सकती है बिटवीन एम्बापे एंड हालैंड. एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड लाइक फॉर हिम टू कम टू मैड्रिड. बट भाई एक सेकेंड रुक जाओ, ज़रा सब्र करो, थम जाओ. ये वाला कंपाइलेशन देख कर जाओ हालैंड के बेस्ट इंटरव्यूज का. So what's your secret? You scored 10 times now in the Champions League. Hard work. What else? Smoothie. Yeah, also enjoy. Whoa, we're close now. I'm enjoying my life, working hard and smiling. Also ich habe ihn gefragt, was ist denn sein Geheimnis? Er hat jetzt... I didn't say that, but okay. Sorry? I didn't say that. You said that, but okay. After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Why did you do that? Why not? So what do you estimate for the rematch? What? Is it a kind of message you want to send out? Yes. Would you tell us a message? To my fans. To They're our very- fans. They're everything for you and for Borussia Dortmund. It is. Thanks a lot. It was a pleasure. So your most important goals tonight? These 2 goals? In your career? Yeah, you could say so. So, best luck. Thank you.